तो चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये टू लाइंस हैं और यदि इन टू लाइंस के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। और यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यदि ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर उस कंडीशन में इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 0। यदि यहाँ 0 रखते हुए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कंडीशन बन जाएगी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0 यदि इंटरसेक्ट कर रही है तब। लेकिन यदि पैरेलल लाइंस हैं, अब उनके बीच का आपको पैरेलल लाइन के बीच के जो भी डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट ही होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b। फर्क देखिए, यहां पर क्या था, डॉट था, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। यहां पर देखिए पैरेलल लाइंस के इसमें मॉड ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b। तो ज्यादा बेहतर है कि अपन थोड़ा कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पर समझें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर a1 ये है i प्लस 2j प्लस 3k, जबकि a2 आपको दिख रहा है 4i प्लस 5j प्लस 6k। b1 आपको दिख रहा है i माइनस 3j प्लस 2k और b2 आपको दिख रहा है 2i प्लस 3j प्लस k। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है आपके पास में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो यदि हम पहले a2 माइनस a1 फाइंड कर लें तो हो जाएगा 4i माइनस i 3i 5j माइनस 2j 3j प्लस 6k माइनस 3k 3k। तो ये हमको मिल रहा है a2 माइनस a1 बार। फिर b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमको क्लियर है यहां पर i j k 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 2 2 3 1। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ जाएगी i इंटू आई वाली रो को छोड़ दीजिए, i वाले कॉलम को -3, फिर -3 इंटू 2 6, फिर -j, तो j वाली रो को छोड़ दीजिए, j वाले कॉलम को 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 4, फिर प्लस k, तो k वाली रो को छोड़ दीजिए, k वाले कॉलम को, तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -3 -6, तो ये +6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो हमको b1 क्रॉस b2 की वैल्यू मिल गई है -9i, फिर -3 इंटू माइनस प्लस 3j प्लस 9k। अब बच्चों अपन को यहां मॉड भी चाहिए तो इसका मॉड भी लगे हाथ निकाल लो, तो कितना जाएगा √ओवर -9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, √ओवर 81 प्लस 81 162 प्लस 9,
प्लस 9, 81 प्लस 81 162 प्लस 9, मतलब 171। अब आप फाइंड कर लीजिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 ये दिख रहा है आपको, थ्राइस ऑफ I प्लस J प्लस K डॉट 3 निकाल दिया मैंने बाहर, यहां पर हो जाएगा, यहां भी 3 निकाल लो, 3 इंटू, तो कितना दिख रहा है आपको, माइनस आई नहीं माइनस 3i, माइनस 3i प्लस जे प्लस 3k अपॉन रूट ओवर 171। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 9 बाहर निकल गया, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो i का कोफिशिएंट 1, यहाँ i का कोफिशिएंट माइनस 3, तो 1 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 1 j के कोफिशिएंट प्लस k के कोफिशिएंट 1 इंटू 3 अपॉन रूट ओवर 171। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो कुल मिलाकर 9 ही आएगा, रूट 171। ये आपका आंसर होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो बुक बोल रही है 3/√19। 3/√19 तो 177, ठीक है आ जाएगा ये। इसको अपन लिख सकते हैं 9 अपॉन रूट ओवर, 9 से डिवाइड हो रहा है क्या ये, 9 1 जा 9, तो कितना बचेगा 81, हाँ हो रहा है। 9 इंटू 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9 बचेगा 8, 9 जा, तो यहाँ पर ये 9 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 इसको डिवाइड करेगा, 3/√19, ठीक है 3/√19 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 लाइंस गिवन है और इनके बीच का भी अपन को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप देख लीजिए जरा इसको ध्यान से, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन ये दिख रहा है, सेकंड लाइन का ये है, और इसमें भी यदि आप सेकंड लाइन को आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस 2 को कॉमन निकाल लीजिए तो 2 इंटू म्यू, ये हो गई फर्स्ट लाइन है ना, और ये जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। आप चाहो तो ये 2 म्यू की जगह पर लिख सकते हो न्यू कांस्टेंट म्यू डैश 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब एकदम पिक्चर क्लियर है कि दोनों लाइंस जो हैं वो डेफिनेटली पैरेलल है, क्योंकि आपको दिख रही है दोनों लाइंस जो हैं वेक्टर फॉर्म सेम है, मतलब दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मॉड ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b, ये बताया आपको। तो बच्चों सबसे पहले आपको b बार देखो क्वेश्चन में, तो आपको क्लियर दिख रहा है, क्वेश्चन में b बार आपको दिख रहा है वहां पर 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब a2 माइनस a1 फाइंड करो, तो a2 माइनस a1, ये a2 दिख रहा है इसमें और यहां पर a1, तो 3i माइनस i 2i, फिर 3j
माइनस 2j माइनस जे प्लस जे सॉरी, फिर -5k माइनस माइनस 4k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5k तो -k आ जाएगा। ये मैंने फाइंड कर ली a2 माइनस a1 की वैल्यू, ये b बार की वैल्यू। अब आपको जरूरत पड़ने वाली है, अभी तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड करना पड़ेगा, फिर मॉड b भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन b क्रॉस a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये i j k, फिर 2 3 6 2 1 -1, देख रहे हैं ना, b में ये आपको दिख रहा है a1 a2 a3, यहां पर b1 b2 b3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, b क्रॉस a2 माइनस a1, तो कितना आएगा ये i, यहां पर ये जाएगा 3 इंटू -1 -3 माइनस 1 इंटू 6 माइनस जे वाली रो जे वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 इंटू -1 -2 माइनस 2 इंटू 6 12 प्लस के वाली रो को छोड़ दीजिए, के वाले कॉलम को, तो 2 माइनस 2 इंटू 3 6, तो b क्रॉस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू -9i, ये कितना होगा -14 प्लस 14j, और ये जाएगा -4k। अब मॉड निकाल लीजिए, मॉड ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1, तो जाएगा √9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। 81 प्लस 196 प्लस 16, अच्छा √293, ओके, कितना आ गया √293। अब अपने को एक और चीज देखिए, फॉर्मूले में क्या चल रही है, तो अपने निकाल लिया। अब मॉड भी चाहिए, तो मॉड भी निकाल लीजिए, मॉड भी जाएगा √, b कहां पर है, ये b है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 प्लस 4 40 47 आ रहा है। तो अब आपके पास ये भी है, ये भी है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वैल्यू रख दीजिए √293/7, ये हो जाएगा बच्चों आंसर, √293/7, राइट, करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट i प्लस 6j प्लस 3k टू द लाइन r bar इज इक्वल टू j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस 2j प्लस 3k। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। मतलब हमको ये जो L है इसके पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, और साथ ही साथ ये जो PL है ये लेंथ भी फाइंड करना है, L फाइंड करना है और साथ में PL फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जो PL वेक्टर है वो फाइंड करो, PL वेक्टर। तो PL वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब आप यदि देखें
तो ये जो PL लाइन है, अब ये L चूंकि इस लाइन पर है तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा। और मान लीजिए ये इक्वेशन है तो आप क्या लिखोगे, J प्लस 2K प्लस लैम्डा I प्लस 2J प्लस 3K माइनस ये OL हो गया। फिर OP तो आपको गिवन है I प्लस 6J प्लस 3K। तो इस तरीके से हमने PL लाइन जो है वो फाइंड कर ली है। तो PL लाइन हो जाएगी आपकी सॉल्व करने पर, यहां लैम्डा I माइनस I मतलब लैम्डा माइनस 1I। फिर नेक्स्ट J के केस में देखिए प्लस J, तो यहां जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस K। तो K के केस में क्या होगा, 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 3। तो इस तरीके से हमने जो PL लाइन है वो फाइंड कर ली। अब हमको क्वेश्चन में क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो PL है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, और कभी भी यदि टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0 होता है, ये हमको पहले से पता है। तो हमको पता है ये जो लाइन है I प्लस 2J प्लस 3K, सिंस PL इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके। तो अपन बोल सकते हैं I प्लस 2J प्लस 3K, ये PL जो है वो ये जो गिवन लाइन थी वो इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है। अब इस पैरेलल के परपेंडिकुलर तो ये भी है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, A1 A2 मतलब लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5, 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर दिया ना, 1 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 5 हो जाएगा, और यहां पर ये 2 है, प्लस 3 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि कभी भी यदि टू लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो अपन को पता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो इससे हमको मिल जाएगा लैम्डा माइनस 1 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 10 जाएगा प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू ऑफ 0। तो बच्चों ये आएगा 9 लैम्डा प्लस लैम्डा 10 लैम्डा प्लस 4 14 लैम्डा, और बाकी बचा माइनस 1 माइनस 10 माइनस 3, तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। लैम्डा की वैल्यू हमको 1 मिल रही है। अब इस लैम्डा की वैल्यू 1 तब मिली है जब हमने परपेंडिकुलर माना है। इसका मतलब है कि यदि हम PL में यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको परपेंडिकुलर लाइन जो है वो वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। अब चूंकि अपन को क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो L है, P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका जो फुट है उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो यदि ये पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहते हो आप, तो ये जो इक्वेशन है इसमें लैम्डा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए।
तो ये आपका दिख रहा है ना OL वेक्टर के लिए, इसमें कर दीजिए अब, तो जाएगा J, अच्छा ये तो सब्ट्रैक्ट करके कर दिया था अपन ने, सीधे सीधे क्या जाएगा आपका माइनस OP, ठीक है, यहां तक था यही वाला इक्वेशन, J प्लस 2K प्लस 1 इंटू I प्लस 2J प्लस 3K, तो ये जो OL है वो आपको मिल जाएगा I प्लस 3J प्लस 5K, मतलब L का पोजीशन वेक्टर मिल गया। यदि आप चाहते हैं इसके कार्टेशियन पॉइंट्स तो वो देंगे 1, 3, 5, और रहा सवाल आपको ये जो PL डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो आपने PL निकाला था वेक्टर फॉर्म में, पहले वो पता कर लो, तो लैम्डा की वैल्यू रख दो इसमें, तो जाएगा 1 माइनस 1 I प्लस J इंटू 2 इंटू लैम्डा मतलब 1 माइनस 5, क्योंकि 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस K इंटू 3 इंटू लैम्डा मतलब 1, फिर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। तो इस तरीके से बच्चों ये PL वेक्टर अपन को मिल गया, ये मिल जाएगा 0I 2 माइनस 5 माइनस 3J प्लस 3 माइनस 1 2K, ये हमको PL वेक्टर मिल गया। इसका मॉड निकाल लीजिए तो लेंथ आ जाएगी, तो मॉड ऑफ PL इज इक्वल टू रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 मतलब रूट ओवर 13। तो P से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ होगी रूट 13, और L पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे 1, 3, 5, वेक्टर फॉर्म ही होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं किया, ये PL फाइंड किया है, ये L पॉइंट डेफिनेटली इसी लाइन पर है, तो जो लाइन का इक्वेशन है, तो यदि ये L लाइन पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने PL कैसे फाइंड कर लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, इसी लाइन के इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो PL लाइन मिल गई हमको। अब यदि PL परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो स्वाभाविक है कि इस लाइन और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का समीशन 0 होगा, ये अपन ने कंडीशन पहले चेक किया, तो वो मैंने इक्वेट किया 0 से और लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। जब लैम्डा की वैल्यू आ गई है 1, तो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये तभी लैम्डा की वैल्यू 1 है जब ये L इस लाइन पर है और इसके परपेंडिकुलर है। मतलब हमको क्या मिल गया, यदि लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो L जो है उसका पोजीशन वेक्टर मिल गया। फिर ये जो PL लाइन था उसमें जब लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो इस लाइन का हमको वेक्टर फॉर्म मिल गया, फिर इसी का मॉड निकाल लिया तो क्या आ गई, लेंथ आ गई, राइट। तो बच्चों ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फिनिश, पढ़ाई कीजिए।